बड़े बड़े दावे बेकार, मुआशी महाज पर शहबाज सरकार बुरी तरह नाकाम। टैक्सों की भरमार, 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की तैयारी। 9,200 अरब का हदफ मुकर्रर। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स 18% बरकरार रखने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए कर दी जाएगी। नॉन फाइलर के लिए 30% से ज्यादा टैक्स का फैसला। प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन वाले नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग दुगना होगा। रिटेल सेक्टर और होलसेल पर आयत टैक्सेस बढ़ाने का फैसला। दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। महंगे इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर LED भी महंगे होंगे। आइंदा माली साल के लिए 7.7% खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। हजम 4,700 अरब तजवीज़ किया गया है। 7,300 अरब रुपए कर्ज और सूद की अदायगी में खर्च होंगे। 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस। दिफा के लिए 1,800 अरब। सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1,150 अरब। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30%, पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। बजट में IMF की सख्त शराइत। पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर्स का कहना है कि उम्मीद है कि IMF के अहदाफ को बजट में शामिल किया जाएगा। 6 अरब डॉलर के लिए पुरएतमाद फंडिंग की यकीन दहानी की जरूरत है। मौजूदा हालात में बजट पाकिस्तान के लिए अहम है। हुकूमत रोजगार फराहम करने में नाकाम। बेरोजगारों की तादाद में 45 लाख हो गई। 3 साल में करोड़ों बेरोजगारों में से सिर्फ 40 लाख रोजगार हासिल कर पाए। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट में दावा। PDM हुकूमत आते ही सनतों पर ताले लगने लगे। दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान की पंखा साजी की सनत शदीद बहरान से दो चार। खाम माल महंगा और डॉलर की कीमत बेकाबू। गुजरात की फैक्ट्रियों में हफ्ते में 4 रोज काम। कई ने शिफ्टें खत्म कर दी। हजारों मजदूर बेरोजगार फाकों पर मजबूर हो गए। बदतरीन महंगाई पर रोते अवाम की बजट से उम्मीदें। कहते हैं अशिया ज़रूरिया की कीमतों में वाज़ेह कमी की जाए। सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। क्लर्कों ने सेक्रेटेरिएट के गेट बंद कर दिए। वफाकी दफातर में काम ठप। पाकिस्तान के खतरनाक तरीन दुश्मन की अफगानिस्तान में पुरस्कार हलाकत। दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाब अल महाजर अफगानिस्तान में जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान समेत बैन अवी सतह पर इंतहाई मतलूब था। ताल्लुक काबुल से था। सनाउल्लाह गफ्फारी ईरान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में हमलों में शरीक रहा। जिना हाउस के पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त। शर्मनाक एतराफ। अर्जम जुनैद लाहौर का रिहायशी है। 9 मई को आला अस्करी क़यादत का नाम लेकर हर्जा सराई की। लोगों को उकसाया फौजी तनसीबात पर हमलावर हों। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के वक्त का जिना हाउस का दौरा। असातिज़ा, तलबा और तालिबात ने जलाओ घेराव की मजम्मत की। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी समेत 100 से ज़ायद रहनुमा शामिल। जहांगीर तरीन ने कहा मुल्क की तरक्की के जज्बे के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। बदकिस्मती से मामलात न चल सके। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को बदल दिया। अलीम खान बोले मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हों। बाग आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का मैदान पीपल्स पार्टी ने बांध लिया। LA-15 के ज़िमनी इलेक्शन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक ज़िया कमर 25,755 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। नून लीग का इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। शेख रशीद का कहना है कि बाग इलेक्शन ट्रेलर है। पैनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दरख्वास्त। जमात इस्लामी की जुडिशल कमीशन की इस्तदा। जस्टिस सरदार तारिक ने मुकालमे में कहा आपको 7 साल बाद याद आया। अवामी मफाद का मामला है। इस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ पैनामा केस चलाना था। अदालत 436 अफराद को सुने बगैर फैसला करे। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट करप्शन के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे, सिराजुल हक का मुतालबा। कहा हमारा काम नहीं, नैब, स्टेट बैंक या दूसरे इदारों के पास जाएं। अदालत से चाहते हैं कि नैब, FIA और स्टेट बैंक को बुलाएं और पूछें 436 अफराद से मुतालिक अब तक क्या किया गया। खदीजा शाह समेत 13 PTI खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का तहरीरी हुक्म जारी। कहा तफ्तीशी अफसर की मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए ठोस वजाहत नहीं दे सके। ATC लाहौर का पुलिस को जिना हाउस हमला केस का चालान जमा कराने का हुक्म। 22 जून तक चालान पेश करने की हिदायत। तूफान बेपरजोई की शिद्दत में मजीद इजाफा। समुद्री तूफान आज सुबह तक मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। तूफान कराची से 1140 किलोमीटर दूर। तूफान का रुख शिमाल मगरिब की जानिब है। तूफान के बाइस हवाएं 135 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। नजम सेठी को चेयरमैन PCB की कुर्सी प्यारी, लेकिन बिलावल मिले ना जरदारी। नजम सेठी की BP चेयरमैन बिलावल और शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी से मुलाकात की कोशिश बेसूद। आसिफ जरदारी के मिलने से माजरत। PP शरीक चेयरमैन PCB के सरबराह के तौर पर पहले ही ज़का अशरफ का नाम तजवीज़ कर चुके हैं। PCB ने भारत में वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाजत से मशरूत कर दी। आलमी इवेंट के मैचेस अहमदाबाद में खेलने से इनकार कर दिया। ICC पर वाजे कर दिया फाइनल के अलावा कोई भी मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान कोलकाता और चेन्नई में खेलने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। ICC का वर्ल्ड कप शेड्यूल जल्द जारी करने का ऐलान। ईद उल अजहा की आमद। कराची की मवेशी मंडी में खूब गहमा गहमी। गाहकों का रश। बच्चियां छोटी नौटी ने धूम मचा दी। बोनों को देखने भी लोग दूर दूर से आ रहे हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी खूब नाज नखरे उठा रहे हैं। भारतीय अदाकारा कतरीना कैफ हर हफ्ते मुलाजमीन को जमा करके बजट मीटिंग करती हैं। शौहर विकी कौशल का कहना है कि मीटिंग में मुलाजमीन को बताया जाता है पैसे कहां और कैसे खर्च करने हैं। अंदाज़े बयां ऐसा कि सुनने वालों पर सहर तारी कर दे। मालूमात इतनी कि सोच दंग रह जाए। पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी समझे जाने वाले आमिर लियाकत हुसैन की पहली बरसी। सियासत में आए तो भी खुद को खूब मनवाया। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।